Hello everyone, welcome to our channel. And today I'm going to discuss In the Flood, Class 7 English MCB, all question answer with reference question. And In the Flood, it is not written by Charles Dickens, it is written by Shiv Shankar Pillai. Okay, so now, Chapter 6 English MCB book, all question answer. Today I will go to discuss. So you can see very clearly Chapter 6 In the Flood. It is your whole story. You can see better. And we have already discussed the story, full story. Now today it's time to answer, and today I'm going to discuss your question answer. So very first question is MCQs है. Choose the correct option. What were the arrival of boats symbolic of? बोट को जब आते हुए देखता है तो वो बोट का आना किस चीज़ को सिंबल करता है? सो इट इज़ वेरी first answer is good fortune. Okay, good fortune. Now the second one, why did Chenna Paraya not want to leave his hut? जो चेन्ना पराया कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, चेन्ना पराया इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वो इसका हीरो है, समझ लीजिए आप लोग. तो चेन्ना पराया क्यों नहीं छोड़ना चाहता था अपने हट को? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द बनाना ट्री एंड द हे बीइंग स्टॉलन. कि उनको डर लग रहा था ना कि वो चले जाएंगे तो उनके एनिमल्स का क्या होगा, उनके बहुत सारे बनाना ट्रीज हैं, इन सब का क्या होगा, पानी भरता जा रहा है, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे इन सब चीज़ों का क्या होगा, सब लोग चुरा लेंगे. एंड द थर्ड वन वेरी, व्हाट मैसेज डज द ऑथर कन्वे थ्रू द स्टोरी. यहाँ पे जो है ऑथर क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? तो वी कैन सी ऑलरेडी वी हैव सीन इन द स्टोरी कि इसमें क्या है कि जो लोग हैं वहाँ के, कैसे वो उस डॉग के प्रति एकदम से इनडिफरेंट हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं वो लोग. उस बेचारे का वॉकिंग, वो कंटिन्यू वॉकिंग कर रहा है, वॉक कर रहा है, भौंक रहा है, कोई भी उस पर ध्यान ही नहीं देता है. तो इससे क्या पता चलता है कि ह्यूमन आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द एनिमल. कि जो ह्यूमन का व्यवहार है ना वो एकदम से ख़त्म सा हो गया है, शून्य हो गया है एनिमल्स के प्रति. नाउ द फोर्थ वन, विच एडजेक्टिव वुड यू चूज टू डिस्क्राइब द पीपल ऑफ द विलेज. कि आप उस विलेज के पीपल के लिए कौन सा एडजेक्टिव आप चूज करना चाहोगे? तो फ्रेंडली तो होगा ही नहीं, इसमें नहीं होगा, फ्रेंडली नहीं होगा. अच्छा, ये क्लोज किन, ये भी नहीं होगा. सांप्रदायिक, ये भी नहीं होगा. तो आपका क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन भौंक रहा है, कौन रो रहा है कंटिन्यूअसली. वो जो डॉग है वो कंटिन्यूअसली वर्किंग कर रहा है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है. नाउ जब टू द क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन. सो योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द एनिमल्स रिएक्ट टू द फ्लड. जब फ्लड आता है तो एनिमल्स का क्या रिएक्शन होता है? नाउ वी विल सी योर आंसर दैट. ओके, सो योर आंसर विल बी, typically animals react to the flood with fear and confusion, and they may seek higher ground or attempt to find safety from the rising water, and some animals might try to swim to safety if possible when others may be stranded or in the distress. तो क्या बोला जा रहा है कि जब फ्लड आता है तो एनिमल्स का क्या होता है रिएक्शन? कि वो एक तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, उनको कन्फ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए, खुद की सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए. दे मे सीक द हायर ग्राउंड और अटेम्प्ट टू फाइंड सेफ्टी फ्रॉम द राइजिंग वाटर. पानी का जो वाटर का जो लेवल राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो सेफ्टी ग्राउंड ढूंढता है. तो ये कुछ सिम्टम्स है, रिएक्शन है एनिमल्स का. नाउ द सेकंड वन, व्हेन डिड चेन्ना व्हेन डिड चेन्ना पराया लिव्स हिज हट. कि व्हेन डिड चेन्ना, कब उन्होंने अपना हट को छोड़ा, अपनी झोपड़ी को उन्होंने कब छोड़ा, एंड हाउ डिड ही लिव द विलेज, और गांव को कब छोड़ा उन्होंने. सो योर आंसर इज, चेन्ना पराया लेफ्ट हिज हट व्हेन द
फ्लड वाटर्स बिकम टू डेंजरस और रिच्ड अ क्रूशियल लेवल अ क्रिटिकल लेवल। जब पानी का जो लेवल था ना, फ्लड जो आया था, बारिश आई थी, तो बारिश ही नहीं था वो, ये हम लोग बारिश नहीं कह सकते उसको, एक फ्लड कह सकते हैं, एक बाढ़ कह सकते हैं। कि जब बाढ़ आया था ना, तो जो वाटर का लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एकदम क्रिटिकल लेवल तक पहुंच गया था। और जो सिचुएशन है वो क्या हो गया था, डेंजरस हो गया था। ही लाइकली लेफ्ट द विलेज बाई वॉकिंग और यूजिंग एनी मीन्स अवेलेबल टू escape द फ्लड। वो कुछ भी चाहता था कि किसी भी तरह से इस एरिया से निकला जाए, यहाँ से escape किया जाए, भागा जाए यहाँ से, पॉसिबली विथ हेल्प द अदर्स और हिज ओन इफ नेसेसरी। कि चाहे अभी उसको किसी और की मदद मिले या वो खुद की मदद से, फिलहाल वो उस जगह को छोड़ना चाहता था अपने फैमिली के लिए और अपने एनिमल्स के लिए। नाउ द थर्ड वन, व्हाई डिड द डॉग क्राई कंटिन्यूअसली। वो जो डॉग था, वो जो छूट गया था, वो मालिक चला गया, कैट ले गया, अपने 4 बच्चे ले गए, अपनी वाइफ को ले गया, है ना, तो सारी चीज़ों को लेके बस ये डॉग गलती से छूट गया था उस घर में। सो द डॉग क्राइड कंटिन्यूअसली लाइक ड्यू टू फियर। तो वो जो डॉग है कंटिन्यूअसली क्राई कर रहा है, फियर है उसको, सेपरेशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द फैमिली, की अपनी फैमिली से। डॉग क्या होता है, ऐसा पार्ट ऑफ द फैमिली। तो डॉग भी उस फैमिली का एक पार्ट था, लेकिन अब वो अपने फैमिली मेम्बर से बिछड़ गया है, तो वो रो रहा है। और बीइंग स्टैंडर्ड और ट्रैप्ड इन द डेंजरस सिचुएशन, कि वो किसी डेंजरस सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गया है, जाल में फंस गया है, कॉज बाय द फ्लड। और सिर्फ इस ब्लड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस ब्लड की वजह से वो बेचारा इस ट्रैप में फंस गया है। एंड डॉग्स लाइक डॉग्स लाइक ह्यूमंस कैन एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस ड्यूरिंग इमरजेंसीज और द नेचुरल डिजास्टर। क्या उन्होंने फेस किया और क्या उसको समझ में आया, कि जैसे जो ह्यूमंस होते हैं ना, उन लोगों का क्या है कि अपने लिए वो उसको भी भूल कर चले गए। तो यहाँ पे जो डॉग है वो बहुत बेचारा डिस्ट्रेस है, और इस तरह के इमरजेंसीज में, नेचुरल जब डिजास्टर आया है, तो वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है कि कैसे देखो लोग मुझे छोड़कर चले गए, और कोई भी मेरी हेल्प इस समय नहीं कर रहा है, सब आता है मुझे देख कर चला जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो बोट्समैन आए थे ना, उन्होंने सुना देखा लेकिन कुछ किया नहीं। नाउ द फोर्थ वन, व्हाट हैपेंड टू द डॉग इन द एंड। बेचारे उस डॉग का एंड में क्या होता है। सो योर आंसर विल बी, the fate of the dog in the end depend on the specific story or the situation. In some narratives, the dog may find safety or be rescued. कि देखिए ऐसे सिचुएशन में ना कोई उसको बचा सकता था, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। सो इन अदर अनफॉर्चुनेटली द डॉग मे नॉट सर्वाइव द फ्लड और इट्स आफ्टर मैथ। कि दुर्भाग्यवश वो डॉग जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया और उनकी डेथ हो जाती है। नाउ द रेफरेंस क्वेश्चन, ओके। सो रेफरेंस क्वेश्चन, हियर इज a line, you have to read carefully and the reply the all questions or attempt all questions related to the reference. So your lines are, and he knew his and their ends was near, as it would not take longer than a few hours for the whole herd to be submerged in water. तो ये लाइन है और इसका ये ऑप्शन क्वेश्चन से आपको डील करना है। नाउ योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हुज एंड्स वॉज नियर। किसका अंत था जो नज़दीक आ गया था। तो यहाँ पर क्या है कि एक समय चन्ना चन्ना को क्या लगता है कि मेरा जो अंत है वो नियर आ गया है। तो यहाँ पर है चन्ना प्रयास एंड हिज फैमिली एंड वॉज नियर। कि चन्ना का जो फैमिली है और उनकी खुद की भी लाइफ, अब ऐसा लग रहा था कि फ्लड में वो लोग नहीं बच पाएंगे, उन लोगों का जो अंत है वो बहुत क्लोज आ गया है। बी, क्वेश्चन नंबर बी इज, वाई वॉज देयर एंड नियर। कि उन लोगों का एंड नियर क्यों था, ऐसा क्यों हो रहा था। सो योर आंसर इज, देयर देयर एंड वॉज नियर बिकॉज द वाटर लेवल वॉज राइजिंग। क्यों लग रहा था कि जो वाटर लेवल है ना, फ्लड का जो बाढ़ का पानी है उसका लेवल इंक्रीज एंड इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, बहुत ही तेजी से। एंड इट वुड ओनली टेक अ फ्यू आवर्स फॉर द होल हर्ट टू, कि कुछ ही समय लगेंगे कि सारा का सारा हट क्या हो जाएगा, बी सबमर्ज इन वाटर। कि ये पानी में मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो झोपड़ी है
वो पानी में ही दह जाएगा, मिल जाएगा, बह जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज हाउ डिड ही मैनेज टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। लेकिन किस कैसे भी करके उन्होंने सबकी लाइफ को बचा लिया, अपनी भी और अपनी फैमिली की भी। लेकिन कैसे मैनेज किया? नाउ योर आंसर इज ही मैनेज टू सेव himself and his family by breaking open the roof of the hut, कि रूफ का जो हट था उसको तोड़ दिया, and climbing out and signaling to the nearby boatsmen who then rescued them by boat, कि वो अपने जो झोपड़ी था उसका ऊपर का जो रूफ था उसको तोड़ दिया और वहाँ से क्लाइंब आउट किया, छलांग करके निकला और सिग्नल देने लगा किसको? नियर बाई बोट्समैन को। वो बोट्समैन जो लोगों को बचा रहे थे, रेस्क्यू कर रहे थे उन लोगों। हु देन रेस्क्यूड देम बाई बोट, और तब जा कर के वो और उनकी फैमिली की जान बचती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वाज सिचुएशन अराउंड हिम इन शॉर्ट। ओके, व्हाट वाज द सिचुएशन अराउंड हिम, कि उनका आखिरकार सिचुएशन कैसा था। सो योर आंसर विल बी द सिचुएशन अराउंड हिम वाज शेवर फ्लडिंग ड्यू टू कंटिन्यूअस रेन, कि भाई उनका जो सिचुएशन था रेन के चलते से बड़ा ही जटिल और कठिन हो चुका था। विथ वाटर लेवल राइजिंग रैपिडली एंड सबमर्जिंग होम्स, कि वाटर का जो लेवल था बढ़ रहा था और घरों को उसी में मिला रहा था, बहाया जा रहा था, फ्लड में बहा के ले जाया जा रहा था। मोस्ट पीपल एंड evacuated leaving Chennas and a few others stranded, कि सब लोग क्या कहते, बहुत सारे लोग जो क्या है घर द्वार छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे वहाँ से, फ्लड बहुत ज़्यादा आ गया था। नाउ दी रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 2, his crying reached place far off, दिस इज द लाइन। ये लाइन है, इसी को पढ़ करके आपको अगला आंसर करना है। नाउ क्वेश्चन इज वेयर वॉज ही कहाँ था, मतलब वो कहाँ था। सो ही वॉज इन साइड हिज हट, कि वो यहाँ पे डॉग को कंसिडर किया जा रहा है कि डॉग आखिर कहाँ था, तो वो हट में ही था। विच वॉज बींग सबमर्ज बाई द राइजिंग फ्लड वाटर, जो कि अब पानी में डूबने जा रहा था, वो उसी घर में था अभी भी। वाई वॉज ही क्राइंग, क्यों रो रहा था वो कुत्ता, क्यों रो रहा था वो डॉग, क्यों रो रहा था? बिकॉज he was crying out for help because the water level was dangerously high and he feared for the lives of his family and himself, कि वो जो चन्ना था, चन्ना पराया, वो रो रहा था क्योंकि वाटर लेवल एकदम डेंजरस तरीके से बढ़ रहा था, तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनको और उनकी फैमिली, उनके 4 बच्चों की लाइफ खतरे में थी, तो वो रो रहा था। Now the C number question, whose cries reached far off places, किसकी आवाज़ थी जो दूर दूर तक जा रही थी? Chenna Paraya's cries reached far away places as he shouted for help to attract the attention of the boatsman, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, तभी उसकी आवाज़ कहाँ पर पहुंची थी? उस बोट्समैन के पास पहुंची थी जो रेस्क्यू के लिए आया था। Now I think we have finished our questions, and क्वेश्चन नंबर 3, रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ। ये बहुत इजी है और इसका आंसर आप लोग कर लेना, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। अंत में वो डॉग की डेथ हो जाती है, भौंकते भौंकते, और भूख प्यास से उसकी डेथ हो जाती है। ओके, वी विल मेट वेरी सून विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।